डेल्टन भाई ने थियरी दिया था। क्या दिया था? डेल्टन्स एटॉमिक थियरी, जिसको हम आज की इस वीडियो में एकदम ब्रीफ में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे। देखिए, अगर केमिस्ट्री में कोई भी साइंटिस्ट अगर थियरी दे तो थियरी में कोई ना कोई ड्रॉबैक्स निकलेंगी, कोई ना कोई कमियां जरूर निकलेंगी, ठीक है ना। अगर वो लॉ देते हैं ना तो उसमें कमियां नहीं निकलती है, ठीक। तो पहला थियरी देते हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी सभी मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ये बात तो क्या हो गया? ये बात इनका सही हो गया, ठीक। दूसरा कहते हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन हम फर्दर आगे पढ़े हैं, इनके बताने के आगे हम लोग पढ़े हैं कि एटम भी क्या होता है? डिवाइड हो सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल में। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो ये बात क्या हो गया? इनका गलत हो गया, ठीक है। ये बात क्या हो गया? हमारा गलत। अब थर्ड कहते हैं, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर कोई भी हम एक सर्टेन एलिमेंट लेते हैं ना, तो उनका सर्टेन एलिमेंट का क्या होगा? मासेस फिक्स होगा, ठीक है ना। मासेस क्या होगा? सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होगा। तो ये भी बात झूठे। कैसे? हम लेते हैं आइसोटॉप्स। क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स होता है। एक होता है एक का मास होता है 35 और एक का मास होता है 37, ठीक है ना। तो जिसके वजह से ये भी क्या हो गया? स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और फोर्थ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है? नहीं होता है। क्यों? अपने आइसोबार का नाम सुना है? आइसोबार का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा और एटॉमिक मास क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना। किसका? आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है, लेकिन उसका मास क्या है? दोनों का मास होगा 40। तो ये भी क्या हो गया? इसमें स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और फिफ्थ है, एटम कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए एटम क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। और फिफ्थ, द रिलेटिव एटम एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। हर एक कंपाउंड का जो मासेस का रेशियो होगा ना, वो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, वो कभी बदलेगा नहीं।